लखनऊ का सुबह का नज़ारा हमेशा ही खूबसूरत लगता था। सड़क पर हल्की धूप, आसमान में हल्के बादल और चिड़ियों की मीठी चहचहाट। सिर्फ ऐसे ही मौसम में इंसान अपने मन की हर खुशी और हर ख्वाहिश महसूस कर पाता है। अहाना अपने छोटे से कमरे में खड़ी थी, आंखों में उत्साह और दिल में हल्का सा डर। आज उसका पहला दिन था नई जिंदगी की शुरुआत। आज उसकी शादी हुई थी। रेयांश, जो उसे कॉलेज के दिनों से जानता था, अब उसका पति बन चुका था। उसकी यादें, हंसी और छोटी छोटी आदतें, सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ था। सुबह सुबह ही रेयांश ने उसे फ़ोन किया। रेयांश फ़ोन पर, सुप्रभात अहाना, कैसी हो? अहाना हल्की हंसी के साथ, सुप्रभात, मैं ठीक हूँ, तुम? रेयांश, मैं भी ठीक हूँ। आज हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है, चलो इसे खास बनाते हैं। इस बातचीत ने अहाना के दिल में हल्की गर्माहट पैदा की। उसने अपने आप से कहा, आज से मेरी ज़िंदगी का सबसे नया अध्याय शुरू होता है। सपने, प्यार और जिम्मेदारियाँ सब मेरे हाथ में हैं। घर के लोग भी तैयार हो रहे थे। माँ जी ने कहा, अहाना, संभल कर रहना, नई ज़िंदगी है, खुश रहो। पापा ने गले लगाकर कहा, सपनों की दुनिया अब तुम्हारे कदमों में है, जिंदगी का हर पल जियो। अहाना मुस्कुराई और कमरे में जाकर तैयार होने लगी। साड़ी में सज धज कर उसने देखा, कपड़े में उसकी तस्वीर जैसे मुस्कान झलक रही थी। थोड़ी देर बाद रियांश घर पहुंचा। वो भी सफ़ेद कुर्ता पायजामा में था। उसकी आंखों में हल्की घबराहट और मुस्कान दोनों थे। रियांश, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अहाना ने हंसते हुए सिर झुकाया, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। दोनों के बीच की नज़रें मिली और जैसे समय ठहर गया। कहना तो बहुत कुछ था पर शब्द कम पड़ रहे थे। शादी के बाद की यह पहली सुबह थी। घर में हल्की हल्की हलचल और खुशियाँ थी। अहाना ने सोचा, यह नई शुरुआत सिर्फ एक दिन का नाम नहीं है, यह ज़िंदगी का सफ़र है, जहाँ प्यार, समझदारी और छोटी छोटी खुशियों की परीक्षा होगी। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। रेयांश और अहाना मिलकर घर की छोटी छोटी चीज़ें देख रहे थे। किचन, लिविंग रूम, बालकनी, सब जगह की सफाई, रंग और सजावट, हर चीज़ अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। अहाना ने खिड़की से बाहर देखा। लखनऊ की हल्की धूप और लोगों की हलचल उसे नई उम्मीद दे रही थी। उसने दिल में सोचा, आज से मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही हूँ, हमारी ज़िंदगी को जी रही हूँ। शाम होते होते दोनों ने पहली बार साथ में चाय पी। छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक और हल्की सी झिझक, सब कुछ नया और रोमांचक लग रहा था। आना, पहली शाम और पहली चाय, यह सब कितना खास है। रेयांश, हाँ, और यह सिर्फ शुरुआत है, हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ होगा। हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। उस रात दोनों ने पहली बार सोचा, शादी सिर्फ नाम और जिम्मेदारी का नहीं, यह सिर्फ एक दुनिया है, नई दुनिया है, जहाँ प्यार, समझ और सपनों की नींव खुद ही बनानी होगी। इस तरह अहाना और रेयांश की नई ज़िंदगी शुरू हुई। हर दिन नए सवाल, नई उम्मीदें और नई चुनौतियाँ लाएगा, पर शुरुआत हमेशा खास होती है और उनका सफ़र अब यहीं से शुरू हुआ। कहते हैं, शादी दो दिलों को जोड़ती है, पर कई बार वह दो जिंदगियों के बीच दीवारें भी खड़ी कर देती है। लखनऊ के उस संयुक्त परिवार वाले घर में, जहाँ हर कमरे में किसी न किसी की आवाज़ गूंजती रहती थी, वहीं रेयांश और अहाना के मन में अक्सर खामोशियाँ पलने लगी थी। सुबह का समय, घर में चाय की महक, नाश्ते की थालियाँ और जिम्मेदारियों का बढ़ता बोझ। अहाना की नींद पूरी नहीं होती, फिर भी वह जल्दी उठती, क्योंकि घर की बहू होने का मतलब सबसे पहले जागना, सबका ख्याल रखना और फिर अंत में खुद को याद करना। सासू माँ अक्सर धीमी आवाज़ में टोक देती, अहाना, रोटी थोड़ी पतली बनाना, नमक ज़रा कम डालना, जलेबी इतनी काली क्यों दिख रही है। यह बातें छोटी थी, पर रोज़ रोज़ सुनकर मन को धीरे धीरे चुभने लगी। रेयांश इसी बीच नौकरी के तनाव में रहने लगा।
कंपनी में काम बढ़ गया था और घर में उम्मीदें। शाम को दोनों कमरे में आते, लेकिन दिन भर की दूरियां उनकी बातों के बीच आकर बैठ जाती। कभी कभी रेयांश थक कर बस मोबाइल में खो जाता और अहाना उस स्क्रीन के पार अपने पति तक पहुंचने की कोशिश करती रहती। एक रात अहाना धीमी आवाज़ में पूछ बैठी, रेयांश क्या हम ठीक हैं? रेयांश ने बिना नज़र उठाए कहा, थोड़ा थक गया हूँ, बात करें बाद में। उसके चेहरे पर निराशा की हल्की सी परत जम गई, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर बिना कुछ कहे उसे पीछे धकेल दिया हो। कुछ हफ्तों बाद अहाना ने हिम्मत जुटाई और सासू माँ के सामने नौकरी करने की इच्छा रखी। माँ जी, मैंने पढ़ाई पूरी की है, मुझे किसी अखबार में काम करने का अवसर मिले तो अच्छा रहे। सासू माँ ने चश्मा उतार कर कहा, शादी के बाद नौकरी? घर और बाहर इन दोनों नावों पर पैर रखोगी तो डूब जाओगी। हमारे घर की बहू को घर संभालना ज़्यादा शोभा देता है। बात खत्म। फैसला सुना दिया गया था। अहाना ने कमरे में जाकर अपने आंसू चुपचाप पोंछ लिए। उसे ऐसा लगा जैसे सपनों ने धूप न देखते हुए मुरझाना शुरू कर दिया हो। रेयांश आया तो बोली, तुम समझोगे मेरी बात? मैं काम करना चाहती हूँ। रेयांश थोड़ा रुक कर बोला, गलत नहीं हो तुम, पर फिलहाल माहौल सही नहीं है। सबको समझने में समय लगेगा। अहाना धीरे से फुसफुसाई और मुझे उस सवाल का कोई उत्तर नहीं था, बस एक लाइलाज चुप्पी। समय धीरे धीरे बीतता रहा। शादी के कुछ महीनों में वो पंक्तियाँ जो पहले कविता लगती थी, अब जिम्मेदारियों की कड़वी सूची बन गई थी। एक शाम छत पर हवा चल रही थी। रेयांश दूर आसमान में देख रहा था। अहाना पास आकर बोली, कभी कभी लगता है तुम और मैं एक ही घर में रहकर भी कितने दूर है। रेयांश बोला, दूरी कहाँ, हम तो रोज़ साथ होते हैं। अहाना का दिल हंस भी नहीं पाया। उसने बस कहा, साथ रहना और साथ महसूस होना दो अलग बातें हैं। रेयांश ने उसे देखा, पर शायद ठीक से समझ नहीं पाया। अगले दिन अहाना बाहर बाजार गई अपनी पसंद की किताबें लेने। लौटते समय गेट के पास खड़ी होकर वह कुछ देर खुद को महसूस करती रही। क्या यही है मेरी दुनिया? बस यही? कहाँ खो गई वो लड़की जो सपनों में शाही भरती थी? घर लौटी तो रेयांश गुस्से में था। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ चली गई थी तुम? फ़ोन क्यों नहीं उठाया? हाना ने कहा, थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी बस। रेयांश की आवाज़ तेज हो गई, ये बचकाना चीज़ें छोड़ो, अब तुम किसी की पत्नी हो, जिम्मेदारियां समझो। उसके शब्दों ने आहाना के मन में जमी आखिरी उम्मीद को भी हिला दिया। वह धीरे से बोली, पत्नी होने के लिए क्या इंसान होना छोड़ देना पड़ता है? रेयांश चुप रह गया, पर वह चुप्पी फिर से एक दीवार बन गई। उस रात दोनों एक दूसरे के पास लेटे, पर मानो दो अजनबी थे जिन्हें साथ रहने की आदत तो पड़ गई थी, पर दिलों की दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। धीमी रोशनी में अहाना की आंखों से चुपचाप आंसू गिरते रहे। रेयांश करवट लेकर सो गया, बिना जाने कि उसके ही पास एक दिल टूट रहा था। कई रिश्तों की शुरुआत में प्यार खिलता है और जिम्मेदारियां पीछे पीछे चलती हैं। शादी के बाद जिम्मेदारियां आगे निकल जाती है और प्यार पीछे कहीं रास्ता भूल जाता है। सुबह जब धूप खिड़की पर दस्तक दे रही थी, मगर कमरे के भीतर अंधेरा पसरा हुआ था। रेयांश जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ अहाना के दिल में सुनसान सा एहसास छोड़ गई। वह बिस्तर पर बैठी अपनी हथेलियों को तकती रही, जिन पर कभी मेहंदी में उसके सपने लिखे थे। आज उन पर बर्तनों की महक बसती थी। उसे एहसास हुआ, शादी ने उसके नाम पर सिर्फ जिम्मेदारियों का खाता खोल दिया है, जिसमें उसकी इच्छाओं का कोई पन्ना नहीं है। दिन चुपचाप बीत जाता, पर शाम आते ही जिंदगी अपने हिसाब किताब मांगने लगती। चाय बनाई क्या? कपड़े सुखा दिए? अचार में नमक कम क्यों था? ऐसे छोटे छोटे सवाल अहाना के अंदर बड़ी बड़ी चोटें करते। कल सुबह की बहस का बोझ अभी भी दोनों के बीच था। न बातचीत, न मुस्कान, बस दूरी का एक मोटा पर्दा।
रात को खाना खाते समय सासू माँ बोली, रेयांश बेटा, खाने में दाल जली है, आहना को थोड़ा सिखाओ घर कैसे संभालते हैं। रेयांश ने बस चुपचाप खाना खाया, न आहना का साथ दिया न विरोध किया, और वही चुप्पी सबसे ज़्यादा चुभती थी। आहना अंदर से टूटी, लेकिन बाहर से वही सादगी भरी बहू बनी रही। उसने सोचा, जो दिल की बात अपने पति से भी नहीं कह पाती, वह बात किससे कहूँ मैं। एक रात आहना ने हिम्मत की और फिर नौकरी का मुद्दा उठाया। रेयांश, अगर मैं घर का काम करके थोड़ी देर बाहर काम करूं तो क्या बुरा है। रेयांश ने थक कर कहा, बुरा नहीं है, पर अभी माहौल ठीक नहीं है। आहना, तुम समझ क्यों नहीं लेती। आहना के शब्द फिसले, शायद इसलिए कि जो मैं समझती हूँ वह तुम सुनते ही नहीं। उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा उदासी थी। रेयांश के पास बोलने को कुछ नहीं बचा, वह फिर भी वही चुप्पी ओढ़कर सो गया। अगले कुछ दिन दोनों एक ही घर में अजनबियों की तरह रहने लगे। कभी कभार जब आंखें मिलती तो मन जैसे चीख कर पूछता, बताओ ना कहाँ खो गए हम, पर होठों पर शब्द नहीं आते। एक शाम रेयांश की कंपनी ने उस पर नया प्रोजेक्ट डाल दिया। काम बढ़ा, तनाव बढ़ा और घर में समय कम हो गया। आहना की तन्हाई अब गुस्से में बदलने लगी। मोबाइल की स्क्रीन पर वह अपनी पुरानी कॉलेज की तस्वीरें देखती, जहाँ उसकी मुस्कान बिना वजह खिल जाती थी। अब वह मुस्कान किसी परवाह के बिना कहाँ खो चुकी थी। एक दिन घर में मेहमान आए। रिश्तेदारों ने हंसते हंसते पूछ लिया, अरे बहू, खुश तो है ना, कब तक घर घर खोलोगी, अब बच्चों की खुशखबरी सुना दो। यह सुनकर आहना का गला सूख गया। उसे ऐसा लगा जैसे ख्वाहिशें, सपने और करियर सबको किसी ने मरणोपरांत श्रद्धांजलि दे दी हो। रात को उसने पहली बार बिना रोए ठंडे मन से कहा, रेयांश, दुनिया सब पूछती है मैं खुश हूँ या नहीं, पर तुमने कभी यह सवाल मुझसे नहीं पूछा। रेयांश ने उसकी तरफ देखा, पर अपनी थकान को बहाना बना दिया। कभी कभी तुम ज़्यादा सोच लेती हो। आहना आहना ने हल्की सी हंसी हंसी, जो रोने से भी ज़्यादा दर्दनाक थी। मैं सोचती हूँ बस यही मेरी गलती है शायद। उस रात दोनों की करवटें विपरीत दिशाओं में थी। आहना ने मन में कहा, शादी किसी के सपने बांधने का नाम नहीं, फिर क्यों मेरा हर सपना बंधक बनता जा रहा है। और रेयांश के मन में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मैं इतना बुरा पति कब बन गया। पर ना वह उसके पास आया, ना उसने उसका हाथ थामा। कई बार प्यार को टूटने से ज़्यादा चुप्पी तोड़ देती है। अगली सुबह आहना ने आईने के सामने खड़े होकर अपनी ही आंखों से पूछा, क्या मैं सच में खुश रहने के काबिल नहीं हूँ। आईना चुप था, पर उसके आंसू सारी सच्चाई उगल रहे थे। नीचे से सासू माँ की आवाज़ आई, बहू, दाल भिगो दी क्या। आहना ने अपने आंसू पोंछे और फिर वही मुखौटा पहनकर नीचे चली गई। हर दिन वही रसोई, वही घर, वही दिनचर्या, पर सपने, उनका भी तो कोई घर होना चाहिए। और जब सपने बेघर हो जाएं तो दिल अपने ही घर में अजनबी बन जाता है। रात होते ही घर में सब सो जाते, लेकिन एक रिश्ता धीरे धीरे जागता हुआ टूटने लगता। कभी कभी ज़िंदगी में बड़ी दूरियां बहुत छोटी बातों से पैदा होती है। जैसे उस रात खाना खाते समय आहना थकावट में नमक ज़रा कम डाल बैठी। सासू माँ ने गुस्से में बोल दिया, बहू, खाना बनाना भी नहीं आता तुम्हें, एक जिम्मेदारी निभाने को कहा है और वो भी ठीक से नहीं। सबके सामने ये बात सुनकर आहना की आत्मा कांप गई। वह चुपचाप अपनी थाली हटाकर रसोई में चली गई। रेयांश सब देख रहा था, पर हमेशा की तरह बोल नहीं पाया। आवाज़ हल्के से निकली, माँ छोड़िए ना, पर इतनी धीमा कि किसी ने सुना ही नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, खामोशी। उस रात कमरे में दोनों अकेले थे, पर दूरी इतनी जितनी दो शहरों के बीच होती है। आना हिम्मत कर कहती है, तुम मेरे साथ हो भी या सिर्फ मेरे पास। रेयांश ने चौंक कर पूछा, मतलब।
उसके शब्द टूटे से जब कोई सबके सामने मेरा अपमान करे। तुम चुप क्यों रहते हो? रियांश की आवाज़ छड़ गई। हर बात का तमाशा बनाऊं? यह घर है, ऑफिस वाली आज़ादी नहीं। आना को महसूस हुआ उसका दर्द तमाशा बन चुका है। वह रोते हुए बोली, मैं आज़ादी नहीं, बस अपना अस्तित्व मांग रही हूँ। रियांश ने कंधे उचकाकर कहा, तुम्हें हर चीज़ शिकायत लगती है, शायद यही समस्या है। वह रुक कर बोला, और हर बात पर रोने लगना, इससे कुछ नहीं बदलता। आहना की आंखें जम गई। तो बताओ रियांश, खुद को कितना बदलूं कि कौन सी आहना तुम्हें ठीक लगेगी? उसके शब्द हवा में चुभते तीर बनकर गूंजते रहे। दोनों ने करवट बदली और दूर हो गए, जैसे दो दिलों के बीच एक नदी बहने लगी हो। अगले दिन आहाना ने ठान लिया, कुछ भी बोलेगी नहीं, न शिकायत, न उम्मीद, न प्यार। रेयांश भी अपने तनाव में उलझा रहा और सोचता रहा, मैं गलत नहीं हूँ, फिर इतनी खामोशी क्यों चुभ रही है? कभी कभार वह आहाना को चुप देखकर पूछ लेता, बोलोगी नहीं? आहाना बस इतना कहती, तुम सुनते कब हो? उसका जवाब तीर की तरह लगता पर सच्चाई की तरह चुभता। शादी की पहली सालगिरह आई। दोनों ने सोचा था बड़ी खुशियां मनाएंगे, पर उस दिन रेयांश देर रात तक ऑफिस में ही था। आहाना ने मोमबत्तियां जलाकर केक काटने का इंतज़ार किया। कमरे में गुलाब की पंखुड़ियां और उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। घड़ी ने 12 बजा दिए। दरवाज़ा खुला। रेयांश अंदर आया, थका हुआ, नींद से भरा। आहाना ने धीमी सी मुस्कान दी। हमारी सालगिरह है आज। रेयांश ने कहा, जानता हूँ, पर बहुत थक गया हूँ, कल बात करते हैं। वह सो गया और आहाना ने एक मोमबत्ती के सामने सबसे चुपचाप, सबसे दर्दनाक सालगिरह मनाई। उसके होठ फुसफुसाए, शादी मुबारक रेयांश। आंसू गिरकर गुलाब की पंखुड़ियाँ भिगोते रहे। अब कमरे में एक ही बिस्तर था, पर दो दुनियाएं। एक रात आहाना ने हिम्मत कर पूछ लिया, तुम मुझसे प्यार करते हो या बस निभा रहे हो? रेयांश ने पलट कर देखा। कहना तो बहुत कुछ था, पर निकला बस इतना, बुरा मत मानो, अभी जवाब नहीं है मेरे पास। और उस जवाब ने सबसे बड़े सवाल उठा दिया। क्या सच में इस रिश्ते में अब भी प्यार है? कुछ दिनों बाद आहाना की स्कूल की पुरानी सहेली रिया मिलने आई। रिया ने हंसते हुए कहा, कहाँ गायब हो गई? तुम तो कहती थी बड़ी पत्रकार बनूंगी, अब क्या हाल है? उसकी बात सुनकर आहाना को लगा कि उसके सपनों ने उससे नाता तोड़ दिया है। रिया की आंखों में दया का स्वभाव था। तुम खुश हो? इस बार आहाना ने झूठ भी नहीं बोला। नहीं। रिया ने उसका हाथ थामा। कभी खुद को मत खोना, कभी नहीं। रिया चली गई और उसके शब्द आहाना कान के लिए बैठी रही। उसी शाम जब रियांश घर आया, आहाना ने कहा, मुझे अपने लिए कुछ करना है, वरना मैं टूट जाऊंगी रियांश। कुछ पल का सन्नाटा, फिर वही वही जवाब, समय आने दो, सब ठीक हो जाएगा। आहाना मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जिसके पीछे रोना भी थक गया था। रिश्ते में प्यार ख़त्म नहीं होता, बिखरता नहीं, सिर्फ कहीं छिप जाता है, इतनी गहराई में कि कभी कभी दोनों मिलकर भी उसे ढूंढ नहीं पाते। और जब सपने दबने लगते हैं तो एक दिन दिल चुपचाप विद्रोह कर देता है। आगे क्या? फैसले, आंसू और सच्चाई जो किसी को बख्शती नहीं। आहना बालकनी में खड़ी थी, हाथ में डायरी और आंखों में हल्का सा उदासी का साया। वह अपने भावनाएं डायरी में लिख रही थी, शायद इसलिए कि बोलने पर कोई सुनता ही नहीं था। इसी समय रेयांश घर आया, चेहरा थका हुआ, आंखों में ऑफिस की थकान और मन में हल्की घबराहट। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, आहना ने उसकी परछाई देखी, पर पलटकर नहीं देखी। उसे पता था कि यह खामोशी भी अब एक सवाल बन चुकी है। किचन में माँ बर्तन रख रही थी। माँ, आज फिर डॉक्टर के पास गई थी आहना, उसके खून की कमी है, ध्यान रखना। रेयांश बस वहीं ठहर गया। उसके दिल में एक भारीपन घुस गया। मैं ऐसा पति कैसे बन गया जो उसकी ज़रूरत के समय उसके पास नहीं था। वह धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। आहना पलंग के कोने में बैठी थी, थकी हुई लेकिन आंखों में दर्द का अक्स।
रेयांश धीरे से। क्यों नहीं बताया तुमने? अहाना ने अपनी आंखें उठाई। तुम कब सुनते हो रेयांश? तुम्हें लगता है मेरी बातें सिर्फ शिकायतें या नखरे हैं? उसने डायरी को कसकर पकड़ लिया। मैं चाह रही थी कि तुम समझो, पर तुम कभी नहीं देखते। हर शब्द रेयांश के दिल में गहरी चुभन की तरह उतर गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी खामोशी उसकी पत्नी के लिए सजा बन चुकी है। रेयांश की आवाज़ टूट गई। मुझे माफ़ कर दो अहाना, मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाया जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। काम, जिम्मेदारियाँ और तुम, सब खो सा गया। अहाना की आंखों में आंसू गिर पड़े। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती रेयांश, बस कभी कभी चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो और मेरे पास बैठो। उसके हर शब्द में इतना दर्द था कि रेयांश का दिल बैठ सा गया। वह उसके पास और करीब आया। मुझे डर लगता है आहाना, शायद मैं तुम्हारे लायक पति नहीं हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आहाना ने पहली बार उसे गले लगा लिया। यह गले लगना केवल स्नेह का नहीं, बल्कि टूट कर गिर जाने जैसा था। दोनों जोर से रोए। सारे दबे हुए शब्द और एहसास एक साथ बाहर आए। रेयांश ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे समय दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। आना सिर उसके कंधे पर रख कर धीरे धीरे सांस लेती रही। उस रात दोनों के बीच की दूरी पिघल गई। शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, समझने और समझे जाने का भी नाम होती है। सुबह आहाना किचन में चाय बना रही थी। रेयांश ने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, आज कुछ मत करना, मैं हूं ना। वह उसकी मदद करते हुए उसे डॉक्टर के पास ले गया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा, तनाव कम करो, समय पर दवा लेना मत भूलो। घर लौटकर रेयांश ने अहाना का सिर अपनी गोदी में रखा। उसकी उंगलियां उसके बालों में धीरे धीरे फिसल रही थी। रेयांश, आज से हम दोनों जिंदगी की हर लड़ाई साथ लड़ेंगे, चाहे वो दूरियां हों, जिम्मेदारियां हों या मुश्किलें। अहाना का दिल भर आया। उसने आंखें बंद की और उसके हाथ की गर्माहट में खुद को सुरक्षित महसूस किया। अब धीरे धीरे बदल रहा था। सर्दियाँ अपनी आखिरी ठंडक छोड़ रही थी और घर में हल्की धूप अंदर तक आ रही थी। अहाना और रेयांश की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ज़रूर आया था। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया था, अब भी दोनों की यादों में ताज़ा थी। लेकिन प्यार प्यार अभी भी उनके बीच पूरी तरह खुलकर नहीं था। हर रोज़ की छोटी छोटी दूरी, काम की थकान, जिम्मेदारियों का बोझ, सब कुछ उनके बीच एक नर्म सा पर्दा डालता था। एक रविवार की सुबह अहाना जल्दी उठी और खाना बनाने लगी। रेयांश ने देखा कि उसकी आंखों में हल्की सी चमक है। आज तुम कुछ खुश खुश क्यों लग रही हो? रेयांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। अहाना ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आज हम दोनों के लिए थोड़ी देर सब कुछ छोड़ने का दिन है। रेयांश के चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन वह कुछ कह न सका। वह जानता था कि अहाना का यह मुस्कान केवल छोटी खुशियों का संकेत है, और अब वह खुद भी सीख रहा था, छोटी छोटी खुशियों में ही प्यार पनपता है। दिन भर दोनों ने साथ समय बिताया। बाजार गए, कुछ कपड़े खरीदे और एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में बैठकर बातें की। पहली बार महीनों बाद दोनों बिना किसी चिंता या टेंशन के लिए एक दूसरे की मौजूदगी में थे। तुम जानते हो, अहाना ने धीरे से कहा, शादी से पहले हम कितनी बार करते थे, कितनी हंसी मजाक करते थे। अब लगता है वो सब कहीं खो गया था। रियांश ने उसके हाथ को थामा। मैं जानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो खो जाए। हमारी ज़िंदगी में प्यार वहीं होना चाहिए जहाँ पहले था, सच्चा, सरल और बेफिक्र। शाम को दोनों घर लौटे। सासू माँ ने चाय बनाई और हल्की सी मुस्कान दी। आज तुम दोनों के चेहरे पर खुशी दिख रही है। अच्छा लगा? आना ने सिर झुकाकर कहा। माँ जी, आप भी खुश हैं ना? सासू माँ ने हल्का सा हाथ थपथपाया। बिल्कुल बेटी, खुश रहो, बस यही दुआ है। रात को रेयांश और आहाना अपने कमरे में थे। रेयांश ने आहाना की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने सोचा है अब
हम रोज़ कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालेंगे, छोटी छोटी बातें, हंसी, प्यार, ताकि यह दूरी फिर से हमारे बीच ना आए। आहना ने धीरे से मुस्कुराकर सिर उसके कंधे पर रख दिया। मैं भी यही चाहती थी। शादी के बाद जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन प्यार खुद को ढूंढना भी तो ज़रूरी है। मैं अब समझ गई हूँ कि हम साथ हैं, बस हमें इसे महसूस करना होगा। उस रात दोनों ने पहली बार महीनों बाद सिर्फ अपने प्यार के लिए समय बिताया। कोई ऑफिस, कोई घर के काम, कोई टेंशन, सिर्फ वो और वो पल। अहाना की आंखों में खुशियों के आंसू थे। रियांश ने उसे गले लगाकर धीरे से कहा, अब हम कभी दूर नहीं होंगे, ना सिर्फ कमरे में, ना सिर्फ घर में, हमारे दिल में हमेशा साथ रहेंगे। अहाना ने हल्की सी हंसी और गहरी सांस ली। साथ पर प्यार की तलाश अब खत्म। हमने फिर से खुद को और एक दूसरे को पा लिया है। शादी सिर्फ नाम और जिम्मेदारी नहीं है। शादी दो दिलों की यात्रा है, जहाँ कभी भी दूरी, गलतफहमियाँ और थकान आती है, लेकिन जो प्यार सच्चा है वह हमेशा लौट आता है। छोटी छोटी बातें, थोड़े धैर्य और एक दूसरे को समझने से प्यार फिर से अपने रास्ते पर लौट आता है। इस तरह अहाना और रेयांश की कहानी एक भावुक, रोमांटिक और वास्तविक अंत के साथ समाप्त होती है। दोनों ने अपनी गलतियां और दूरी के बावजूद प्यार और समझदारी के साथ एक दूसरे को फिर से पा लिया।